दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये अहम खबर। बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी को चेहरा नहीं बनाएगी। पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो जराए के हवाले से ये बेहद अहम खबर। आम आदमी पार्टी के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी बीजेपी। साबिक एमपी को भी चुनाव लड़ाया जाएगा। तो जराए के हवाले से ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। आपको बताएं कि केजरीवाल के खिलाफ मजबूत चेहरे को भी लड़ाया जा सकता है। बीजेपी का उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार जारी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बीजेपी के ताल्लुक से ये अहम खबर, जहां बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी को चेहरा नहीं बनाएगी। हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं हमारे साथी सैयद मुबश्शिर, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी में नामों को लेकर तो मंथन जारी है, लेकिन किसी बड़े चेहरे को सामने नहीं लाया जाएगा, बल्कि हमेशा की तरह पीएम मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली का चुनाव भी लड़ा जाएगा। तरीके से लगातार अभी भी पिछले कई दिनों से बीजेपी में मंथन जारी है इस बात को लेकर कि दिल्ली चुनाव को लेकर, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो कैंडिडेट हैं उनको फाइनल करने की जो मुहिम है वो लगातार चल रही है। लेकिन वही सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं इस वक्त की कि अंदरूनी खाने जो खबर आ रही है कि दिल्ली में कई नामों का ऐलान हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए। जो भी पुराने सांसद थे, क्योंकि 7 सांसद दिल्ली के हैं, जिसमें सिर्फ इकलौते मनोज तिवारी को ही टिकट मिला था लोकसभा का और वो जीत कर आए थे। तो वही दूसरी तरफ चाहे प्रवेश वर्मा हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, चाहे डॉक्टर हर्षवर्धन हो, इन सभी लोगों को, जितने बड़े चेहरे और बड़े नाम थे, उन सभी को दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उतारने की तैयारी तकरीबन अंदर खाने की जो खबर है वो आ रही है कि तकरीबन उन सभी प्रवेश वर्मा को जो है अरविंद केजरीवाल के सामने उतारा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी किसी तरीके की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि या पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन अंदर खाने खबर यही है हिना की प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी लेखी को चुनाव में उतारा जा सकता है, डॉक्टर हर्षवर्धन को उतारा जा सकता है। इन जितने भी बड़े नाम थे उन सभी को जो है दिल्ली विधानसभा में इस बार मौका दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी किसी तरीके से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि आपको बता दें पिछले 13 साल से लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार 3 बार बन चुकी है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, यानी ये 25 साल के आसपास का एक वनवास कह सकते हैं इसको कि बीजेपी का दिल्ली के लिए रहा। इस बार बीजेपी किसी तरीके की कोई कसर छोड़ने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है, इसलिए मंथन का दौर जारी है और कई बड़े नामों को, बड़े चेहरों को इस बार विधानसभा में जो है चुनाव में उतार सकती है बीजेपी। जी बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, एक और चीज आपसे समझने की कोशिश करेंगे। लगातार दिल्ली के चुनाव को हमने और आपने बहुत करीब से देखा है। सबसे अहम बात ये कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत पहले से बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं एक रणनीति बना के लड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी को मुख्तलिफ मामलात पर घेरने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आई। लगातार कई ऐसे अहम चेहरे थे जो कि दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, यानी रणनीति दिल्ली की कहीं ना कहीं जो बिसात है वो तैयार है, सिर्फ मोहरे चलना बाकी है। ना ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बनाती है, उनका जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने आप में राज्यों को किसी भी स्टेट में चुनाव, क्योंकि अभी पिछली बार हमने देखा चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, वहां पर एक अलग रणनीति के तहत हर स्टेट वाइज चलती है। लेकिन अब दिल्ली के अंदर जिस तरीके से सिर्फ महज एक प्याज की कीमतों ने बीजेपी को जो है रुलाया था, आंसू निकाले थे और 25 साल से ज्यादा का वनवास काटना पड़ा है, इस बार बीजेपी कोई कसर छोड़ने के फिलहाल मूड में नजर नहीं आ रही है। रणनीति की बात करें, कई बड़े चेहरों की बात करें, बीजेपी में से भी लगातार लोग टूट के आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से टूटकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कई बड़े चेहरे शामिल हुए। तो इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार कोई भी कोर कसर छोड़ने के लिए फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, तो लगातार जिन नामों को सामने लाया जाएगा उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए।